दिल्ली में एक बैठक हुई है और इसे हम महा बैठक कहना चाहेंगे। इसमें रक्षा मंत्री शामिल थे, सीडीएस थे, साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। बैठक में चीन को जवाब देने के लिए कई सारे सख्त फैसले लिए गए हैं। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी एक मीटिंग की है। दिल्ली की बैठक की गूंज निश्चित तौर पर बीजिंग में सुनाई दी होगी। चीन उस पर क्या कहता है, हम यानी हिंदुस्तान इसका इंतजार करेगा। चीन का जवाब इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लद्दाख में जिन जगह पर भारत और चीन के बीच फेस ऑफ चल रहा है, वहां भारत ने अपनी बढ़त बना ली है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी चीन की अकड़ को तोड़ने वाली रिपोर्ट है, लेकिन पहले 4 हेडलाइंस। लद्दाख सीमा पर विवाद के बीच सरकार का बड़ा फैसला है। सूत्रों के मुताबिक सड़क निर्माण का काम चालू रहेगा। सीमा विवाद निपटाने के लिए बॉर्डर पर दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स मिले। बैठक बेनतीजा रही। भारत का प्रस्ताव, जहां जहां दोनों देशों के सैनिकों की तैनाती है, उसे फिलहाल एलएसी माना जाए। चीन तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक गैलवन घाटी में चीनी सैनिक अपने कैंप में ही है। परिस्थिति भारत के कंट्रोल में है। पाकिस्तान समर्थित पत्थरबाजों के रास्ते पर चीन। कोरोना काल में डोकलाम पार्ट 2 चाहता है चीन। लद्दाख में 4 जगहों पर आमने सामने दोनों सेनाएं। क्या चीन की सेना को डोकलाम की टीस बाकी है? सीधे शब्दों में कहा जाए तो हां, 2017 में डोकलाम में जो हुआ, चीन की सेना को आज तक उसका दर्द है। और वो दर्द जब जब टीस मारता है, चीन की सेना तंबू लेकर एलएसी पर पहुंच जाती है। चीन ने भारत के साथ विवाद के लिए इस बार चुना है लद्दाख को। इसी महीने की शुरुआत से दोनों सेनाओं के बीच तनातनी बढ़ रही है। चीन ने अपने तंबू लगाए तो भारत की सेना भी सामने आ खड़ी हुई। अब खबर है कि लद्दाख में 3-4 ऐसे फ्लैश पॉइंट हैं जहां स्थिति गंभीर है, लेकिन हर मोर्चे पर भारतीय सेना ने अपनी बढ़त बना रखी है। भारत की तैनाती के बाद गैलवान घाटी में चीन के सैनिक कैंप में चले गए हैं। जानकारी के मुताबिक भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स हॉटलाइन पर बातचीत भी कर रहे हैं और मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन सारी बातचीत बेनतीजा रह रही हैं। बातचीत दरअसल इस बात पर अटकी हुई है कि भारत चाहता है कि सीमा पर जहां जहां पर भी दोनों देशों के सैनिक तैनात हैं, उसके बीच में ही कहीं एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मान लिया जाए। लेकिन चीन भारत के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सेना भी यहां से अपने कदम बिल्कुल नहीं हटाएगी और ये जो स्टैंड ऑफ है, ये कहीं अधिक मजबूत और कहीं अधिक समय तक चलने वाला है। चीन के विरोध की बड़ी वजह भारत की तरफ से अपनी सीमा में बनाई गई सड़क है। चीन चाहता है कि भारत बॉर्डर एरिया के करीब सड़क का निर्माण बंद कर दे। इसी मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख के बीच 4 घंटे से ज्यादा बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक बैठक में फैसला लिया गया कि संघर्ष विराम के लिए बातचीत चलती रहेगी, लेकिन भारतीय सेना संप्रभुता से समझौता नहीं करेगी। इलाके में सड़क निर्माण का काम चलता रहेगा और भारत अपना सैन्य दल बल चीन के मुकाबले बढ़ाता रहेगा। लद्दाख में चीन की एक और मक्कारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक 5 मई को जब पैंगोंग झील के पास भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी, तब चीन के सैनिकों ने हमारे जवानों पर डंडों, कांटेदार तारों और पत्थरों से हमला किया था। पत्थरों से हमला ठीक वैसा ही था जैसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित पत्थरबाज करते हैं। हमले का यही मॉड्यूल चीन की सेना अपना रही है। जब यह हमला हुआ तब भारतीय सुरक्षा बलों की संख्या कम थी, तब भी जवानों ने चीन के सैनिकों को सही जवाब दिया। जो ये पेंगोंग त्सू लेक में स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसमें चीन ने बहुत ही नॉन प्रोफेशनल तरीके से स्पाइक्ड स्टिक्स और स्टिक के ऊपर बार्ड वायर लिपटी हुई और पत्थर फेंक करके नॉन प्रोफेशनल तरीके से इंडियन आर्मी के सामने हरकत दिखाई है। भारत और चीन 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक है।
इसी को LAC कहते हैं। LAC पर दोनों देशों की अपनी अपनी राय है, इसीलिए इससे जुड़े इलाकों पर विवाद है और इसी विवाद का फायदा उठाकर चीन घुसपैठ करता रहता है, जो फेस ऑफ या कभी कभी स्टैंड ऑफ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। चीन आज लद्दाख की गैलवान घाटी में जो कर रहा है, उसने ऐसी ही एक नाकाम कोशिश 2017 में डोकलाम में की थी। भूटान, सिक्किम और चीन के बीच मौजूद इस ट्राई जंक्शन पर चीनी सेना सड़क बनाना चाहती थी, लेकिन तब भारतीय सेना ने ऐसा करने से रोक दिया था। वर्ष 2017 में जब भारत और चीन की सेनाओं के बीच में डोकलाम में फेस ऑफ चला था, तो करीब 73 दिनों के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA को अपने पांव पीछे खींचने पड़ गए थे। अब गलवान घाटी में भारतीय सेना ने जो सख्त स्टैंड लिया है, उससे चीन को स्पष्ट संकेत मिल चुके हैं कि LAC पर कहीं पर भी भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करने वाला है। गैलवान घाटी में जो कुछ हो रहा है, उसे केवल LAC से जोड़कर देखना पूरी तरह से सही नहीं होगा। याद कीजिए, आर्टिकल 370 और 35 से हिंदुस्तान में खत्म हुआ और इसकी टीस चीन में सुनाई दी थी। बीजिंग ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर ऐसे ऐतराज जताया जैसे लद्दाख हिंदुस्तान में नहीं चीन में हो। UNSC तक में यह मुद्दा उठाया। चीन जानता था कि यह हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, बावजूद इसके भूगोलीय राजनीति में छाप की एक नाकाम कोशिश उसने की, वो नहीं चूका। हिंदुस्तान को भी ऐसा ही मुद्दा कोई भी हो, भले ही अंदरूनी क्यों ना हो, चीन के खिलाफ नहीं छोड़ना चाहिए। मास्टर स्ट्रोक, चीन के छल का तोड़ भारत की कूटनीतिक चाल में है।